अस्सलाम वालेकुम। आज अब हमारा टॉपिक क्या है जिसके ऊपर हम रैंट करेंगे। आज हमारा टॉपिक ये है कि हमारी सोसाइटी की हिपोक्रेसी किस हद तक बढ़ चुकी है और हमारे माँ बाप की हिपोक्रेसी इस हद तक बढ़ चुके हैं, हमारी प्रीवियस जनरेशन की हिपोक्रेसी इस हद तक बढ़ चुकी है कि क्राइम रैम्पेंट है हमारी सोसाइटी में। लेकिन वो बजाय इसके कि वो इस चीज़ को एडमिट करे कि भाई और पूछे कि भाई हमारी सोसाइटी में क्राइम इतनी ज़्यादा रैम्पेंट क्यों है, वो आगे से एक्सक्यूजेस और जस्टिफिकेशंस निकाल रहे हैं कि जी वो लड़कियां क्यों ट्रेन की सैर करने गई थी। तो लड़कियां यानी कि इसका मतलब है लड़कियां इंसान ही नहीं है ना कि उनको ट्रेन की सैर करनी के तो उनको उनकी जुर्रत कैसे हुई कि उन्होंने ट्रेन की सैर करने का सोचा है। इसलिए लिहाजा अगर वो किडनैप हुई है तो हंजरवाल के इलाके से, तो दैट वाज देयर फॉल्ट है ना, वो उनका कसूर है, सारा असर उनका कसूर है। यानी कि अगर लड़का किडनैप हो जाएगा रास्ते में तो उसका कसूर नहीं होगा, उल्टा आपको ये सुनाई भी देगी वेखो ना वो मुंडा जा रहा सी ते रस्ते च किडनैप होया, वेखो तुसी किहो जिहा जमाना आ गया। यानी कि मुंडा किडनैप हो जाता है तो किहो जिहा जमाना आ गया। कुड़ियां अगर किडनैप हो जांदियां ने तो भी उन्हां नूं किने कहा सी वो ट्रेन की सैर करन जाए। माशाल्लाह भाई, दात देती हूँ मैं आप लोगों की जहालत का, दात देती हूँ मैं आपको मुनाफिकत का। है उधर से साइबर क्राइम्स रैम्पेंट है हमारे मुल्क में, आवे कावा बिगड़ा हुआ है। बैंक्स हमारे आगे से कहते हैं एज लॉन्ग एज इट हैज फॉलोड प्रोटोकॉल्स एंड देयर आर नो अनोमलीज इट हैज बीन डीम्ड दैट दीज ट्रांजैक्शंस आर वैलिड। यानी कि इट डजंट मैटर कि पैसा आपका है, ठीक है ना, उसे हमें कोई ताल्लुक नहीं है। हम बेशक आपसे पैसे ले रहे हैं हर महीने कि हम कस्टोडियन है आपके पैसे के, तो आप हमें हम आपको चार्ज करेंगे आपके पैसों को सिक्योर करने के लिए। लेकिन अगर कोई और आपके पैसे लेके जा रहा है, एज लॉन्ग एज वो हमारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहा है तो कोई बात नहीं जी, वो वैलिड है ट्रांजैक्शन। फिटे मुंह तुम लोगों का, फिटे मुंह तुम लोगों का, फिटे मुंह इस मुल्क का और इस मुल्क को चलाने वालों का, जिनको अभी तक ये तमीज़ और गैरत ही नहीं आई कि वो हमें इस मुकाम पे लेकर आ गए हैं कि वी आर सो फक्ड अप एंड सो स्क्रूड अप कि बजाय इसके कि आप ये देखें कि जी ये क्राइम हो रहा है और आप ये पूछे ये क्राइम क्यों हो रहा है और उनकी जुर्रतें किस तरह बढ़ गई हैं, आप आगे से विक्टिम्स को सुना रहे हैं। साइबर क्राइम के विक्टिम्स को आप सुना रहे हैं कि जी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बैंक वाले कह रहे हैं कि जी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्या बैंक वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो फ़ोन करके अपने क्लाइंट से पूछे कि हाँ जी आपके इस तरह मुसलसल लगातार ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, आपके अकाउंट में से पैसे निकल रहे हैं, क्या आपकी परमिशन से निकल रही है? उल्टा आप खुद भाग के बैंक जाके कह रहे हैं कि जी मुझे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं कि ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ये मेरे परमिशन के बगैर हो रही है, इसको कैंसिल कर। बैंक आगे से कह रहे हैं नहीं जी हम तो कैंसिल नहीं कर सकते। यानी कि फिटे मुंह, लानत पड़े आप लोगों के मुंह के ऊपर, आपकी पूरी ब्लड लाइन खत्म हो जाए बगैर तो कि ये आलम है तुम लोगों का। यानी कि इस मुल्क का आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मुसलमानों वाली एक चीज़ नहीं आप में। फिर जब हम कहते हैं कि अच्छा जी फिर यूरोप में क्यों नहीं हो रहा ये सब कुछ, तो अमेरिका में क्यों नहीं हो रहा ये सब कुछ, तो नहीं जी तो यूरोप की तो क्या मतलब यूरोप की, वो आसमान से उतरे हुए हैं, वो किस खेत की मूली है और हम किस खेत की मूली है, फिर हमें ये समझा दो। ये सारे इस्लाम की प्रैक्टिसेस हैं जो वो फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी दुनिया को इस हद तक, अपने लोगों को, अपनी सोसाइटी को इन्होंने डेवलप किया हुआ है। इस्लाम की बदौलत किया हुआ है, उनके अपने पास तो कुछ नहीं था ना, उन्होंने हमसे ली हुई है। और हमने क्या किया है, हमने सारा कुछ उनको दे के तो उल्टा उनकी डार्क एजेस की बर्बरियत हमने अपने ऊपर तारी कर दी। हमने वो उनसे ले ली कि एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, ये क्रिश्चियन बिलीफ है कि एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, ये इस्लामिक बिलीफ नहीं है। हम मुसलमान होके हम इस बिलीफ पे जा रहे हैं कि जी एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। ये हिंदुआना बिलीफ्स है कि औरत जो है, और ये क्रिश्चियन बिलीफ है, ये क्रिश्चियन प्लस हिंदुआना बिलीफ है कि औरत जो है उसका कोई मुकाम नहीं है सोसाइटी पे, सोसाइटी में। ये इस्लाम की बिलीफ नहीं है। इस्लाम में औरत का तो मर्द से भी ज़्यादा ऊपर दर्जा है, ठीक है ना, 3 गुना ज़्यादा दर्जा औरत को दिया गया है मर्द से, चाहे वो एज अ वाइफ हो या वो एज अ डॉटर हो या वो एज अ मदर हो, ठीक है ना। किसी भी कैपेसिटी में भी आप औरत को मर्द से नीचा नहीं समझ सकते, इस्लाम में इसकी इजाज़त ही नहीं है। लेकिन आप आगे से ये बकवास कर रहे हैं हमारे साथ कि जी वो लड़कियों का कसूर था कि वो बाहर चली गई और उनके माँ बाप को देखो उन्होंने बाहर जाने दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे 80% जो लोग हैं ना इस मुल्क के, वो गांव के हैं, और जो शहर में भी जो रह रहे हैं ना, अक्सरियत जो है जिस तबके को बिलोंग करती है, ये वो तबका है जिसको हम पॉवर्टी स्ट्रिकन तबका कहते हैं या लोअर मिडिल क्लास तबका कहते हैं। ये वो तबका है जो इन चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करते कि आप अपने बच्चों को घरों के अंदर ढक के रखें, ठीक है ना। इन्होंने अपने बच्चों को अपने कमाई का जरिया बनाया हुआ है, इनके बच्चे इनके एसेट्स हैं।
جو کہ اگین اسلام کے خلاف جاتا ہے، لیکن آپ ہی کی سوسائٹی نے ان کو اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ڈالا ہوا ہے، اور آپ ہی کی سوسائٹی کے بدولت یہ طبقہ اس طرح ایگزسٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس طبقے میں چاہے وہ لڑکا ہو یا وہ لڑکی ہو، وہ آپ کو سڑک پہ ہی پلتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کے ماں باپ نے تو کچھ کرنا نہیں ان کے لیے. ان کے باپ زیادہ تر 80%، 80% اس فیصد کے 80% لوگ اس طبقے کے جو ہیں وہ آدمی جو ہیں وہ نشئی ہیں اور ناکارہ ہیں، ان امپلائڈ ہیں، گھر بیٹھے ہوتے ہیں. عورتیں گھر کا کام بھی کر رہی ہیں اور باہر جا کے کما کے بھی گھر میں لے کر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو کس وسوخ کے ساتھ آپ بکواس کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ جی عورت کو اندر، تو پھر ٹھیک ہے جائیں نا، نشہ نہ کرو، باہر دفع ہو جاؤ، کماؤ، اور اپنے عورتوں کو آ کے ایک سکون کی زندگی گزارنے کا موقع دو، نہ آ کے ان کے ہاتھ میں پیسہ پکڑاؤ. یہ کیا ہے کہ جب عورت نے ایک سارا کما کے تمہیں کھلانا ہے، سور تمہارے منہ میں ڈالنا ہے، تو اس وقت ٹھیک ہے کہ وہ باہر جائے. اور اگر وہ کام کے لیے باہر جا رہی ہو یا کہیں جا رہی ہو اور پھر اس کے ساتھ اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، تو پھر آگے سے آپ کو غیرت یاد آ جاتی ہے کہ جی اس کو کس نے کہا تھا وہ باہر جائے. ہمارے ساتھ اتنی فضول بکواس نہ کیا کرو، نہ ہی ہمارے ساتھ یہ جاہلوں والی ہپوکریسی والی باتیں کیا کرو. کوئی عقل کو ہاتھ مارو. ٹھیک ہے نا، پہلے سب سے پہلے تو یہ تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو اصل جو پریولیج کس کو دیا عورت کو، عورت کے ہاتھ میں لائف اینڈ ڈیتھ ہے. ٹھیک ہے، عورت کے ہاتھ میں زندگی اور موت اللہ کی طرف سے دی گئی ہے. عورت اگر چاہے تو بچہ پیدا ہوگا، اگر وہ نہیں چاہے تو بچہ پیدا نہیں ہوگا. آپ جو مرضی جتنا مرضی زبردستی کر لو، آپ اس کے جسم کے اندر گھس کے تو بچہ تو نہیں نا زبردستی پیدا کراؤ گے. ٹھیک ہے نا، اگر وہ اس کو ابورٹ کرنا چاہے گی، آپ لوگ جتنا مرضی اس کے اوپر زبردستی کرے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ صحیح کہہ رہی ہے، اسی کا جسم ہے. آپ اس کے وومب کے اندر گھس کے تو بچہ تو نہیں نہ نکالیں گے زبردستی. اگر وہ چاہے تو بچہ اس کے اندر مر بھی سکتا ہے. آپ کیا بگاڑ لیں گے کسی کا؟ الٹا آپ کو تو عورت کی اتنی زیادہ رسپیکٹ کرنی چاہیے. آپ کو تو رگڑ رگڑ کے تو اس کے پیروں کو دھو دھو کے اس کا پانی پینا چاہیے کہ شی از ایکچولی گیونگ یو دی آپشن آف ریپروڈکشن. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ پاور دیا ہے. مرد کو کیوں نہیں دیا؟ مرد کو کیوں نہیں یہ سونپا گیا کہ وہ پریگننٹ ہو کے بچہ پیدا کرے؟ عورت کو کیوں دیا ہے؟ یہ کبھی تم لوگوں کے دماغ میں بات نہیں آئی؟ اگر عورت چاہے تو بچہ پیدا ہوئے گا، اگر عورت نہ چاہے تو تم جو مرضی کرو، تمہاری ریپروڈکشن نہیں ہوگی، انسان ادھر ہی ختم ہو جائیں گے. ہیومن کائنڈ کی پاپولیشن تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی ان ون سٹنگ. دیٹ از وائی جب آپ پاپولیشن کو ٹارگیٹ کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے فیمیلس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں نا. اس لیے ٹارگیٹ کرتے ہیں نا کیونکہ سورس آف ریپروڈکشن تو وہی ہے نا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وٹ آر یو، تمہاری حیثیت کیا ہے اس کے آگے؟ تم نے بھی تو ایک عورت نہیں پیدا کیا ہے نا. تم اگر آج اس مقام پہ کھڑے ہو بغیرت انسان کہ تم کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو یا بد تہذیبی کر رہے ہو یا کرائمز کر رہے ہو، تو تمہیں بھی ایک عورت نے ہی پیدا کیا ہے. تو اس کے ہاتھ میں یہ اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں مار بھی سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اس کو تم مار سکتے ہو. جس نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہیں مارنے کا حق بھی رکھتی ہے. تم لوگوں کی اوقات نہیں ہے ایک عورت کے آگے. تم لوگوں نے آرٹیفیشلی اپنی اوقات بنا دی ہے، لیکن تمہاری اوقات نہیں ہے. قرآن کو نا ذرا ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو، جتنے بھی احادیث ہیں ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو، تاکہ تم لوگوں کو عقل آئے، کوئی غیرت آئے، کوئی شرم آئے کہ تمہاری اصل میں اسلام میں حیثیت کیا ہے اور عورت کا مقام کیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جو تم فضول بکواس ہمارے ساتھ کرتے رہتے ہو، جس میں ہر دفعہ تم عورت کو کہتے ہو کہ جی اچھا وہ ادھر گئی تھی اس لیے اس کے ساتھ یہ ہوا تھا، تو وہ ادھر گئی تھی. تو لوگ جو بات سنو، جو عورتوں کے گھروں میں گھس کے کر کے جاتے ہیں، پھر وہ کیا ہے؟ اس میں بھی عورت کا قصور ہے. اب عورت کا قصور یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں کیا کر رہی تھی. یہ پوچھو گے عورت کو کہ تم اپنے گھر میں کیا کر رہی تھی کہ اگلا بندہ گھس کے آ گیا تھا تمہارے گھر میں؟ اگر مرد کو کوئی گھر کے اندر گھس کے آ کے فائر کر کے جاتا ہے تو تب تم لوگ نہیں پوچھتے ہو مرد سے کہ بھئی تم اپنے گھر میں کیا کر رہے تھے؟ ویسے تو تم بڑے شیر بنے پھر رہے ہو باہر، تو تم اپنے گھر میں کیا گدڑ بن کے سوئے ہوئے تھے جو تمہیں گھس کے کسی نے کوئی مار کے گیا ہے؟ یا کراچی میں ہر آئے دن جو آپ کو گن پوائنٹ پہ لوگ موبائل آپ سے چھین رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں آپ کو گولی مار کے جاتے ہیں، وہ بھی سارے لڑکے ہی ہیں نا. مارنے والے بھی اور مرنے والے بھی دونوں لڑکے ہیں. اب ان لڑکوں سے کبھی کسی نے پوچھا نہیں کہ بھئی دیکھو نا اس نے تو غلطی کی نا، اس کو کس نے کہا تھا آدھی رات کو ویو پوائنٹ پہ جائے اور بائک کے ساتھ؟ اس کو کس نے کہا تھا موبائل کو اپنے ہاتھ میں اس طرح جو ہے پکڑ کے جائے
ये नहीं आज तक कभी किसी ने पूछा। मैं पूछ रही हूँ, अब मुझे कोई जवाब दो ना। उन लड़कों को क्या चटी पड़ी हुई थी कि वो आधी रात को अपने बाइक्स में चले जाएं और अपने मोबाइल्स के हाथ में पकड़ के जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? क्यों आधी रात को निकल रहे हैं? घर में बैठे हैं। उनको सेफ्टी का नहीं पता, उनको सोसाइटी का नहीं पता कि हमारी सोसाइटी में क्राइम रेट कितना बढ़ गया है। वो क्यों बाहर निकल रहे हैं? हम यही कहते हैं ना लड़कियों को भी, तो लड़कों को क्यों नहीं कह रहे? मैं पूछ रही हूँ लड़कों को, भाई तुम्हें क्या चट्टी पड़ी हुई है कि तुम दिन रात को जब भी देखो तुम लोग बाहर आवारागर्दी करते फिर रहे हो? तुम क्यों नहीं घर में आराम से बैठ सकते हो? तुम्हें पता नहीं है कि बाहर कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक हो चुका है हमारी सोसाइटी जो है, कितने क्राइम रेट कितना बढ़ गया है? तुम लोगों को पता नहीं है कि तुम अपने मोबाइल को तुम हाथ में लिए जा रहे हो तो कोई आके तुम्हारा मोबाइल चोरी करेगा? तुम लोगों को पता नहीं है? तुम लोग अब तो मोबाइल इतने महंगे क्यों खरीदते हो? क्यों खरीद रहे हो तुम लोग इतने महंगे महंगे मोबाइल? ना खरीदो। तुम क्यों शो मारने के लिए मोबाइल खरीद रहे हो? ताकि तुम तो खुद ही के अगले बंदे को इनवाइट कर रहे हो ना कि आप बहन मुझे मार। अब तकलीफ उठी ना, तकलीफ उठी ना, उन पीड़ हो गई ना तेन। अब तुम पूछोगे ना कि भाई क्यों? अब हम लोगों की वजह से अब हम अपनी मर्जी का मोबाइल भी नहीं खरीद सकते। अब हम अपने पैसों से, तो बेटा जी वो जो औरतें अपने ही पैसों से फिर अपना सारा कुछ कर रही है ना, तुम लोगों से लेके तो नहीं ना कर रही। खुद ही कमा रही है, खुद ही अपने ऊपर खर्च कर रही है, वो जहाँ मर्जी जाए। जब इस्लाम ने ये कहा है कि हुक्मरानों की ड्यूटी है कि वो अपनी सोसाइटी को सेफ रखे, कि कोई औरत या मर्द या बच्चा या बच्ची अपने आप को इनसिक्योर महसूस ना करे जब भी वो बाहर निकले, तो तुम लोग किस बेस पे हमें ये सारी बकवास सुना सुना के हमारा दिमाग खराब करते हो रोज? अच्छा तो रेप होना नॉर्मल है तो ठीक है, मैं आज से ना, मैं हर रोज एक गैंग बना के ना हर रोज तुम लोगों के घरों में छोड़ दिया करेंगे हम लोग। ठीक है, कि वो एक बंदा रेप करके आए और ऑन द रिकॉर्ड रेप करके आए। ठीक है ना, सारे मर्द इस मुल्क के जो है ना सब रेप विक्टिम्स बन जाएंगे। फिर हम पूछेंगे मर्दों को कि हाँ भाई तुमने क्या गलती की जो लोग आके तुम्हें रेप कर रहे हैं? ऐसे ही कुत्तों वाली बातें तुम लोग हमें सुना रहे होते हो। तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें हमारे पास इन चीज़ों का जवाब नहीं है? बेटा वक्त पलटने में देर नहीं लगती। वी कैन टर्न द टेबल्स एनी टाइम। ठीक है, द मिनट यू पिस अस ऑफ टू दिस एक्सटेंट दैट वी आर फोर्स्ड टू टेक ड्रास्टिक मेजर्स, तो तुम उस दिन से डरो कि मेरा जैसा बंदा अगर आ गया ना गवर्नमेंट में या किसी भी इम्पोर्टेंट पोजीशन में जहाँ पर वी कैन एक्चुअली मैनिपुलेट लॉ एंड ऑर्डर, उस सिचुएशन में तुम लोग बच नहीं सकोगे हमसे। सबसे पहले तुम्हें लॉ हम ये बनाएंगे, स्पेशली अगर मैं हुई तो बेटा सबसे पहले तो लॉ में ये बनाऊंगी कि जितने भी लड़के पैदा हो रहे हैं ना वो सब न्यूटर हो, सबको न्यूटर किया जाए। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल के 3-4 जनरेशंस ऑफ न्यूटर्ड इंसान पैदा ना हो कि उनको अपना दिमाग इस्तेमाल करने आ जाए बजाय इसके कि वो अपनी डिक को इस्तेमाल करें। तो व्हेन दे विल एक्चुअली लर्न टू यूज देयर फकिंग ब्रेन्स and learn to actually act like human beings and learn to be equals, then we could, you know, let them be normal once more so that they can have the capacity to reproduce. ठीक है ना? That is the kind of laws that we need to make. इस तरह के laws अगर हम बनाना शुरू कर देंगे, मैं देखूंगी कौन इंसान का बच्चा नहीं बनेगा। इसलिए हमें तुम लोग ज़्यादा जो है ना शिट दे के तो हमारे सब्र का पैमाना लबरेज ना करो। वैसे ही बहुत लबरेज हो चुका है। अगर हमारा पैमाना मज़ीद लबरेज हो गया तो तुम लोग तो इस काबिल ही नहीं रहोगे कि तुम आगे अपना बथौड़ किसी को दिखा भी सकोगे। सीधी बात ये है। ठीक है ना? अब तुम लोगों को तुम्हारी ही ज़बान में समझाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें वैसे तो इंसानों वाली ज़बान तो समझ नहीं ना आती। कसूर इसमें किसका है? कसूर इसमें अगेन हमारा है। कसूर हमारा ये है कि हमने लड़कों को कभी भी री एजुकेट नहीं किया कि तुम्हारी इस दुनिया में असल में तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी जगह क्या है, और तुम्हें उस औकात में उस जगह में रहने की तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई किसी ने कि तुम लोग जो है ना आर्टिफिशली तुमने अपने आप को वो मुकाम दिया हुआ है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें नहीं दी गई थी। ठीक है ना? ये फैक्ट्स है, whether you like it or not. In fact, that is the reason why people prefer to take their Hindu Christian cultures over Islam, because Islam is actually not very man friendly. ठीक है ना? It is more of an equal opportunity, equal gender, practical sort of a religion.
unlike Christianity or Hinduism and the likes, which focus more on creating a hierarchy in society in which there is always somebody who's above the other. In Islam, this does not exist. And this is why people prefer not to practice Islam, despite the fact that they proudly call themselves Muslims. But what they're actually practicing is Christianity and Hinduism. ठीक है ना? तो फिर आप अपने आप को मुसलमान ना कहो, बराए मेहरबानी खैड़ा छाड़ दो इस्लाम दा, ठीक है ना? अब अपने आप को मुसलमान कहने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता, और ना ही तुम लोग जन्नत का मुंह देखोगे खाली मुसलमान होने से। तुम्हारे अपने अमाल जो है, तुम उसकी वजह से तुम लोगों को क़यामत वाले दिन तुम्हारा रिकॉर्ड जो अल्लाह ताला तुम्हारे सामने सारा कथा खोल के तुम्हें दिखाएगा ना, दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी बिहाइंड योर एक्चुअल eternity, ठीक है ना? That is actually going to be behind whatever it is that is going to be chosen for you. इसलिए हमारे साथ ये फजूल बातें करने से पहले और हमारा दिमाग ख़राब करने से पहले तुम लोग 2 मिनट के लिए ना सोच लिया करो कि तुम किसके सामने क्या बकवास करने लगे हो, ठीक है ना? मेरा जैसा बंदा होगा मैं तो वैसे तुम्हें 2 चांटे मार के तो तुम्हारा मुंह बिगा कर दूँ कि भाई तुम मेरे सामने क्या बकवास कर रहे हो, तुम किस किस्म की जाहिलाना वाली बातें कर रहे हो। ये तो जो मर्द इधर रेप होते हैं या जो लड़के रेप होते हैं तो क्या उनका कसूर है? उन्होंने कहा है कि आओ देखो हम नंगे खड़े हैं, हम प्रोवोकेटिव होके खड़े हैं, आके हमें रेप करो। जो तुम लोग इधर जाके लोगों की चोरियां करते हो, जो तुम लोगों के अकाउंट्स लोगों के तुम हैक करके तुम पैसा निकालते हो, तो उसमें क्या विक्टिम्स का कसूर है? इसमें हमारी अपनी सोसाइटी का कसूर है। हमारी जनरेशन, हमारी सोसाइटी अपनी बातों से ही हमें ये एहसास दिलाती है कि वो खुद क्राइम्स को जस्टिफाई कर रही है। इसमें हमारा गवर्नमेंट का कसूर है कि उसने आते साथ ही अपने लॉ एंड ऑर्डर को इतना मजबूत नहीं किया, बल्कि दे अलाउड सर्टन पॉलिटिकल पार्टीज टू लेट लूज हायर्ड गन्स, ठीक है ना? इन ऑर्डर आपके ऑपोजिशन वाले जो हैं वो आपको सबूत दे रहे हैं कि वो अभी भी आपसे ज़्यादा ताकतवर है, कि वो इस पूरे मुल्क को अगर उनका दिल किया तो वो सेफ कर सकते हैं, और इस पूरे मुल्क को अगर उनका दिल किया तो वो क्राइम रिडन कर सकते हैं। और आपने आगे से क्या किया? आपने उसको कंफर्म कर दिया है, ठीक है ना? आपने कंफर्म कर दिया कि येस दे आर स्टिल मोर पावरफुल देन यू, ठीक है ना? आप सिर्फ नाम के गवर्नमेंट हैं, लेकिन इस मुल्क को अभी भी, ये पूरा मुल्क अभी भी उन्हीं के हाथों में है, ठीक है ना? वो जिस तरह मर्जी इस मुल्क को चलाए, उनका दिल किया तो यहाँ क्राइम रैम्पेंट हो जाएगी, उनका दिल किया तो सेफ हो जाएगा। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, व्हेन यू टॉक अबाउट अदर कंट्रीज एंड यू ट्राई टू मेक एक्सक्यूजेस, लेट मी टेल यू वन थिंग, दुबई जो है ना, दुबई क्राइम रेट तो वैसे ही सारे मिडल ईस्ट की तकरीबन ज़ीरो है, लेकिन फॉर योर फकिंग इन्फॉर्मेशन, दुबई में देर आर ज़ीरो रेप केसेस। गेट इट? Oh, sorry, not Dubai actually. Although Dubai is one of those where there are minimal cases of sexual assaults, but actually, if you go to places like Qatar and Oman, they have zero rape cases. Okay? Why do they have zero rape cases? In the middle of the night, a woman can go anywhere she wants alone. Those are Muslim countries that actually have Sharia law. Okay? And you have zero rape cases. And you people, you don't even have Sharia law. What you have is an amalgamation of various old and new laws put together. And just as a cherry on top, you've added a decoration of Sharia which doesn't really exist. Okay? And you call yourself a Muslim country. You call yourself the Islamic Republic of Pakistan. Shame on you. Okay? Islam is the foundation of European and American welfare as well as legal systems, as well as their social systems. Even though their public is, as always, as ignorant as they were in the dark ages, that they are unaware of this very simple fact that the whole world is aware of. But it is still nonetheless a fact that they have incorporated the Umayyad system and the Muhammadan system, which is basically the Sharia. So they have incorporated the Sharia system in their countries, and they have progressed towards
civilization. But of course, because they have borrowed these systems, they still don't get to use them the way they should be used. And whenever they try to remove even a single part of it from their system, then they suffer the consequences, like how America has suffered the consequences of Trump removing some of the very core um, foundations of Islam from their social system, resulting in a crash in healthcare and a crash in education. And right now, as you can see, the Americans are right now the a very perfect example of jahalat, ठीक है ना, of ignorant people running loose. I mean, look at the conspiracies that they're bringing out about vaccinations. God knows how those people ever survived. But anyway, now coming back to us, हम कौन से बड़े ज़बरदस्त लोग हैं? अपने गिरबान में झांक के देखो ना, हम भी वही हैं. द थिंग इज़ कि वो हमारी तरह बन रहे हैं. हम तो पहले ही ऑलरेडी उस मुकाम पे खड़े हुए हैं जो कि शर्मनाक तरीन मुकाम है, कि हम इस काबिल ही नहीं हैं कि हम अपने बच्चों को एक सेफ़ सोसाइटी दे सकें. हम इस काबिल नहीं हैं कि हम अपने औरतों को सेफ़ सोसाइटी दे सकें. हम वो लोग हैं जो अभी भी क्रिश्चियन बिलीफ को लेके बैठे हुए हैं, जिसमें हम औरतों को सेकंड क्लास सिटीजन समझते हैं. हालांकि इस्लाम में देयर इज़ नो सच थिंग एज फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास सिटीजन. इस्लाम में एवरीबडी इज़ इक्वल. बल्कि द प्रॉफिट वेरी एक्सप्लिसिटली सेड कि वो लोग हम में से नहीं है जो बड़ों के साथ और छोटों के साथ बदतमीजी या ज्यादती करें. ठीक है ना. यानी कि अगर आप छोटों के साथ भी बेरुखी से बात करें या अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करें या डिमीनिंग अल्फाज इस्तेमाल करें या बेसिकली डिसरिस्पेक्टफुल हो छोटों से, तो वो आप मुसलमान नहीं रहे अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट. ठीक है ना. तो बड़ों और छोटों दोनों की इक्वली इज्जत की जाती है. हजूर ने ये भी कहा था कि भाई इससे एज का कोई ताल्लुक नहीं है विजडम का, कि अगर एक छोटा बच्चा भी आपको कोई एडवाइस दे रहा हो या कुछ बोल रहा हो तो उसको गौर से सुना करो, क्योंकि उसके पास वो विजडम हो सकती है जो आपके पास नहीं है. इसका मतलब क्या था कि विजडम का एज से कोई ताल्लुक नहीं है. लेकिन हम क्या है, हम भी वही पुरानी अपनी पद पुरानी हिंदुआना बातें. नहीं जी, जब बड़े बोल रहे हो तो मैं बीच में नहीं बोलना चाहिए. तुम्हारी कैसी जरूरत कि तुमने मुझे कह दिया कि मैं गलत हूँ. हम तुम्हारे माँ बाप हैं, लिहाजा हम कभी गलत नहीं हो सकते. भाई किसने कह दिया तुम माँ बाप हो कि तुम गलत नहीं हो सकते हो? सारी ज़िंदगी गलतियाँ कर करके तो ये नौबत आ गई कि कब्र तो उतर आए हो. अगर तुम लोग इतने परफेक्ट हो तो फिर तुम्हारे लिए क्यों अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नुम का तुम्हारे लिए एक चॉइस रखा हुआ है? फिर तो तुम जन्नती ऑटोमेटिकली हो गए हो. नहीं, खुदा का खौफ करो तुम लोग. ठीक है ना. ये अपनी जाहिलानों वाली बातें जो है ना, ये अपने पास रखा करो, और अपनी हिपोक्रिटिकल बातें जो है ना अपने पास रखा करो. ठीक है ना. तुम लोग अपनी जो नहायत ही यूजलेस किस्म की फजूल बकवास जो तुम लोगों के मुंह से निकलती है ना, इससे अंदाज़ा होता है कि यू आर द वेरी कॉज ऑफ व्हाट आवर सोसाइटी इज टुडे. ठीक है ना. आप लोग फसाद की जड़ हैं. यानी कि मेरा जैसा बंदा अगर सोच रहा है कि यार अगर इस हमारे मुल्क में अगर ये हो रहा है क्राइम, ये क्यों हो रहा है, मेरे जहन में नहीं आया कि क्योंकि ये लड़की थी इसलिए ये क्राइम हो रहा है, क्योंकि ये लड़का था इसलिए क्राइम हो रहा है. मेरे जहन में सीधा सीधा ये आ रहा है कि भाई हमारे मुल्क में ये क्राइम क्यों हो रहा है. लेकिन आप लोगों की माशाल्लाह की आपका दिमाग चेक करने वाली है कि आपसे बड़ा साइको केस कोई नहीं इस दुनिया में, कि आप आगे से ये सोच रहे होते नहीं यार ये लड़की थी ना इसलिए इसके साथ ये हुआ है. तो बेटा जो लड़के थे उनके साथ क्यों हो रहे हैं? वो खुसरे पैदा हुए थे इसलिए उनके साथ हुआ है. वो लड़के नहीं है, वो खुसरे हैं. तो अपनी अक्ल को हाथ मारो. ठीक है ना. मेरे जैसे बंदे के साथ ये फजूल बकवास करने से पहले ना अपनी अक्ल को हाथ मारो. नहीं, अब अगर हम तुम्हारी प्रोटेक्शन, तो लड़कों की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है. तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर आपके घर में घुस के अगर आप सबको मार के जा रहा है, तो आपके घर में सिर्फ लड़कियां थी जो वो मार के जा रहा है? आपके घर में लड़के थे. ठीक है ना. अगर आपके लड़के बगैर पूछे गेट खोल रहे हैं और अगर अगर अंदर कोई घुस के तो उनको मार के आ जाए, तो क्या मतलब है उसमें? आप उसमें क्यों नहीं आप पूछते कि भाई लड़के ने बगैर पूछे गेट क्यों खोला? ये लड़के ने बगैर पूछे गेट क्यों खोला? बाय द वे, ये पूछने वाली बात है. वो आप पूछते नहीं. आप कहते नहीं तो देखो ना अपने घर में गेट खोल रहा है, तो लड़की भी तो अपने घर में गेट खोल रही है. वो और कब तुम्हारे हमसाए के घरों में जाके गेट खोल रही है? आई मीन व्हाट द फक डू यू मीन? सीरियसली, व्हाट द फक डू यू मीन?
मैं वैसे आप लोगों के साथ आप लोगों का दिमाग ठीक करते करते मुझे 30 साल हो गए हैं इस मुल्क में आप लोगों की फजूल बकवास को सुनते हुए और आप लोगों के दिमाग को चेक करते हुए। मैंने ये देखा हुआ है कि वो जो कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं ना कि जेनेटिक क्लेंजिंग होनी चाहिए इस मुल्क में ना, आप लोगों की जेनेटिक क्लेंजिंग होनी चाहिए। 90% इस मुल्क के लोगों को तो वैसे उड़ा देना चाहिए, रेडिकेट करना चाहिए। और जो ख़ास सर्टेन जेनेटिक मेकअप के लोग हैं ना, उनको सर्वाइव करना चाहिए इस मुल्क में और उनकी आगे रिप्रोडक्शन होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का और कोई हल नहीं है। जिस तरफ आप लोग जा रहे हैं ना, आप लोगों का और कोई हल नहीं है। आई डोंट सी यू पीपल फिक्सिंग योरसेल्व्स, आई डोंट सी यू पीपल चेंजिंग योरसेल्व्स, ठीक है ना। ऑल आई कैन सी इज़ दैट आप लोग, आपकी जनरेशन ने हमारी जनरेशन को तबाह कर दी और आपकी जनरेशन ऐसी लीचड़ जनरेशन है कि वो अभी तक मरी नहीं, अभी तक नहीं ख़त्म हुई और वो हमारी अगली जनरेशन को भी ख़राब कर रही है। और जुर्रत देखो कि आप उल्टा हमारी जनरेशन को और अगली जनरेशन को आप लोग ब्लेम कर रहे हैं, कसूरवार ठहरा रहे हो। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आप लोगों को तो वैसे ही निस्लो नाबूद होना चाहिए था अब तक, लेकिन क्योंकि आप लोग जो है यू द सोर्स ऑफ ऑल इविल, आप लोग हमारे मुल्क के नासूर हैं, इसलिए ना आप लोगों जितनी देर तक आप लोग रहेंगे इस मुल्क में, इस मुल्क का कोई डायरेक्शन नहीं है। आप हुकूमत 100 दफ़ा चेंज कर लें, जब आपने वही पुराने पापी डालने हैं बीच में, कोई चेंज नहीं हो सकता। आपने यूथ को तो तबाह कर दिया है। फिर आप कहते हैं कि जी हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में मेजॉरिटी जो है वो यूथ है, उसके बावजूद हम, तो बेटा उसके बावजूद क्या, आप चंद माइनॉरिटी जो है आप अभी तक घुस के मरे हुए हैं, अपनी सीटों पर से निकल नहीं रहे। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप लोग अपनी रिटायरमेंट जो है वो ले नहीं रहे, आप आगे एक्सटेंड किए जा रहे हैं, एक्सटेंड किए जा रहे हैं। हम बूढ़े हो गए उतनी देर में, हमारी रिटायरमेंट की एजेस करीब आ रही हैं और आप लोग दफ़ा नहीं हो रहे हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमें माँ का सिर मिलना है आप लोगों से। हमारी बदकिस्मती कि हम इस मुल्क में पैदा हुए जहाँ पर आप लोग अपने आप को कहते मुसलमान है, लेकिन आप बीच में से फटे पुराने पता नहीं किस पेगन कल्चर के आप पैदावार हैं। फिर आप लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करते करते ये नौबत आ गई, तभी 3 साल हो गए आपको, अभी तक आपने लॉ एंड ऑर्डर को क्यों नहीं ठीक किया? कौन से ऐसे मसाइल है दरपेश हैं आपको कि आप अभी तक लॉ एंड ऑर्डर को, आपको तो अथॉरिटेरियन रूल बीच में लेकर आना चाहिए था इफ नीडेड। You knew it was needed. You knew that this was needed at that point where our society was totally disintegrated, to that point where there was nothing else left for it but an authoritarian rule. ठीक है ना, आप आते सारी असम्बलियाँ तोड़ते, आप इमरजेंसी डिक्लेयर करते, आप नए सिरे से इलेक्शन कराते, अपने अपने जो सही मतलब के बंदे होते वो बीच में आते, जितने पुराने जहरीले सांप जो पाल के रखे हैं जिनके मुंह में सूर डाली जा रहे हैं, वो तो कम से कम नाना बैठे होते। अब वो क्या कर रहे हैं, आपको पता ही था कि उन्होंने यही करना है और आपने फिर भी करने दिया, तो ज़ाहिर है इसमें नाअहलियत आपकी हुई कि यू न्यू दे हैड एक्चुअली पुट लैंड माइन्स देयर फॉर यू एंड you let them do that. Instead of mapping your route out, you kept stepping on the landmines, knowing that they were there and saying that you didn't have a choice. We all had a choice. You had a choice. ठीक है ना? You ruined it. You ruined it all. And that's absolutely your fault. आप किसी को कसूरवार ठहरा ही नहीं सकते, आप इस चीज़ को जस्टिफाई ही नहीं कर सकते। सिंपली उसी तरह जिस तरह हम इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि जी वो क्यों ट्रेन पकड़ने गई थी, तो वो क्यों उस रोड से गाड़ी के साथ गई थी अपने बच्चों के साथ, तो वो क्यों उस तरफ ड्राइव कर रही थी, तो वो क्यों आधी रात को निकली। तो अगर एक मर्द जो है वो आधी रात को मोटरवे पे जाए और उसके साथ हादसा हो जाए, तो आप उसको ये कहेंगे कि भाई आपको किसने कहा था कि आप आधी रात को मोटरवे पे जाए। तो बेटा जी मोटरवे बने किस लिए थे? इसलिए बने थे ना ताकि बंदा जिस मर्जी टाइम पे अगर उसको अचानक इमरजेंसी में कहीं जाना पड़े वो चला जा सके सेफली। ये आपका काम है कि आप मेक श्योर करें कि प्रोटेक्शन हासिल हो औरतों को, मर्दों को, बच्चों को, सबको। ठीक है ना, कि आप उनको बीच में तफरका पैदा कर लें कि क्योंकि आप औरत थी आपको इस सड़क से ही जाना चाहिए था, क्योंकि आप मर्द थे लिहाजा आप जिस मर्जी सड़क से धंधनाते हुए जा सकते हैं। आप बच्चे हैं तो आप उधर नहीं जा सकते, तो आप फलाने हैं तो आप उधर नहीं जा सकते। तो गला घोड़ दो भाई, सारे बच्चों को मार दो, पैदा क्यों कर रहे हो? पैदा होते साथ ही सब बच्चों को मार दो, ठीक है ना।
میں دیکھتی ہوں آپ کتنی دیر تک رہتے ہیں اس دنیا میں. جی فضول بکواس شروع کی ہوئی ہے آپ لوگوں نے. بھائی عقل کو ہاتھ مارو، عقل کو. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اگر کہا ہے نا کہ لک آبزرو انڈرسٹینڈ، تو لک آبزرو اینڈ انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے نا، گیٹ سم فکنگ ایجوکیشن یو مورونز.